हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल माह के बीच में आते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देवता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित थे। वार्तालाप करते हुए उन्होंने चैत्र नवरात्रि के व्रत का फल जानने की इच्छा जताई। हे ब्रह्मदेव, कृपया करके बताइए कि चैत्र मास के नवरात्रि व्रत का क्या फल है तथा इसे किस प्रकार किया जाता है, ये सब विस्तार से कहिए। हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा की आराधना करके नवरात्रि व्रत पूर्ण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों का वास होता है। ये चैत्र नवरात्र व्रत बहुत ही फलदायी है। देवी शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करके इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को सुहाग की लंबी उम्र, निसंतान को संतान तथा कुंवारी कन्याओं को उचित वर की प्राप्ति होती है। ये व्रत निर्धन को धनवान बनाने वाला है, रोगी को निरोगी काया देने वाला है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति, मैं आपको चैत्र नवरात्रि व्रत से जुड़ी एक फलदायी कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो कि माँ दुर्गा का परम भक्त था। माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या थी। वो ब्राह्मण नित्य दुर्गा पाठ के बाद हवन करता तो उसकी पत्नी के साथ साथ पुत्री सुमति भी उपस्थित रहती। एक दिन सुमति उपस्थित नहीं हुई। वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली गई। तब उसके पिता को बड़ा क्रोध। आज सुमति पूजा में उपस्थित नहीं हुई, कहाँ है वो? ऐसे क्रोध न करो, वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई है। भाग्यवान, तुम ये बात नहीं समझोगी। सुमति अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है। कुछ समय बाद उसका विवाह होगा। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उसे पता है मैं पूजन और हवन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं सहन करता। उसे पूजन और हवन में उपस्थित रहना चाहिए था। तभी सुमति आ जाती है। तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हें पता था कि पूजन और हवन का समय हो रहा है, पर तुम बाजार घूमने चली गई। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना घोर पाप किया है। अब मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी निर्धन या फिर रोगी कोढ़ी से कर दूंगा। क्रोध में आकर अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत करो, उससे भूल हुई है। माँ, कोई बात नहीं, यदि पिताजी ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। पिताजी, आप मेरे पिता हैं। आप मेरा विवाह जहां भी करें, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। आप चाहे मेरा विवाह जिससे भी करें, पर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। तब सुमति के पिता ने क्रोधवश उसका विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया, जिसके पूरे शरीर में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा होते ही निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा कि ये उसके साथ क्या हो गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा समझ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। तब वो निराश होकर
अपने पति के साथ जंगल में भटक भटक के जीवन बिताने लगी। जंगल में भयानक जानवर कभी कभी सुमति को डरा देते थे। सुमति मां दुर्गा का नाम लेती थी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिता को मां दुर्गा की स्तुति करते देखती आई थी। हे मां दुर्गा, मैंने बचपन से ही पिताजी के साथ आपका नाम लिया है, आपको पूजा है। मेरी सहायता करो देवी मैया। मैं इस बियाबान जंगल में अपने पति के साथ दर दर भटक रही हूँ, मेरी विनती सुनो मैया। तब सुमति की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती प्रकट हुई और सुमति से वरदान मांगने को कहा। हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। हे आदिशक्ति माँ जगदम्बा, कहते हैं आपका नाम लेने से ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। मैया मेरी सहायता करो, मैं बहुत दुखों से गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ पुत्री, इसीलिए तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगी। पुत्री, तुम पूर्व जन्म में एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी। उस चोरी के अपराध में तुम्हारे पति को सजा मिली थी। अपने पति को सजा से मुक्त करवाने और सही राह पर लाने हेतु तुमने 9 दिन भूख और प्यास में व्यतीत किए थे। वो समय चैत्र नवरात्रि का समय था। तब तुमने न कुछ खाया न ही जल ग्रहण किया। तुमने 9 दिन मेरे चैत्र नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण किए थे। इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में मैं तुम्हारे उन्हीं 9 दिनों के व्रत का मनोवांछित फल दूंगी। मांगो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे ममतामयी माँ कल्याणी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे माता, आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे पति की रोगी काया निरोगी हो जाएगी। और फिर देवी दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया। सुमति का पति स्वस्थ और निरोगी काया का हो गया। मां दुर्गा ने सुमति को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इतने फलदायी चैत्र नवरात्रि का प्रभाव देखकर सुमति ने मां दुर्गा से विनती की कि वे उसे इस जन्म में भी चैत्र नवरात्रि व्रत रखने और उससे प्राप्त होने वाले विशेष फल का महत्व बताएं। हे मैया, कृपा करके मुझे चैत्र नवरात्रि व्रत पर मिलने वाले फल का विस्तार से वर्णन करें। हे पुत्री, मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। और फिर मां दुर्गा ने सुमति को चैत्र नवरात्रि व्रत से मिलने वाले फल का वर्णन किया और उसके पश्चात सुमति और उसके पति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर मां दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। सुमति अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट आई। अपनी पुत्री को क्रोध में अपशब्द कहकर पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ करने की वजह से ब्राह्मण भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। अपनी पुत्री और दामाद को सकुशल लौटा देख वे और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। सुमति अपने माता पिता को मां दुर्गा से प्राप्त फल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भी मां दुर्गा को धन्यवाद करते हैं। ब्राह्मण अपनी भूल के लिए मां दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करता है। हे बृहस्पति देव, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले चैत्र नवरात्रि व्रत जो भी मनुष्य नियम अनुसार पूर्ण करता है, उसके सभी मनोरथ
पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे बृहस्पति, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे ब्रह्मदेव, इतने प्रभावशाली और फलदायी चैत्र नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाकर आपने इस संपूर्ण सृष्टि को धन्य कर दिया। इसके पश्चात सभी देवता माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे। सचमुच माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत इतने फलदायी हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी माँ दुर्गा की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।